सिर्फ एकेडमी बिहार पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आई होप आप सभी की 59th बीपीएससी पीटी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। 30 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। अब आपके पास मुश्किल से 21 दिन बचे हुए हैं। कई सारे छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि करंट अफेयर कहाँ से करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं करंट अफेयर में आपका वेटेज जो है वो 30+ का है, ठीक है। और 30+ में अगर आपको स्कोर करना है 25+, तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो अच्छी तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमें पैटर्न को पकड़ना होता है कि आखिरकार बीपीएससी जो है किस तरह के प्रश्न करंट अफेयर में पूछता है। तो उसके लिए आप 58, 57 का पेपर जब अच्छे से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें, सारी थीम जो है क्लियर हो जाएंगे। साथ ही अभी जो टीचर का एग्जाम हुआ है उसका ऑफिशियल उत्तर कुंजी आ गई है, तो उसमें जो भी करंट अफेयर के सवाल हैं उनको मार्क कर लीजिए। हो सकता है वहाँ से 1-2 प्रश्न सीधे आ जाएं। साथ ही जो उसके अंदर जीएस के पेपर हैं उसमें से भी आप कई चीज़ों को ऑफिशियल आंसर की से टिक कर लीजिए और वहाँ से जो है उनको पढ़ लीजिए। कई प्रश्न वहाँ से सीधे आएंगे, क्योंकि आयोग के पास जो है क्वेश्चन का जो कलेक्शन है एक तरीके से लिमिटेड फॉर्म में ही है, अनलिमिटेड तो है नहीं, ठीक है। तो एक तरीका तो ये हो गया। साथ ही जो करंट अफेयर के प्रश्न 2023 एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे आपका पीसीएस का हो या अभी तमाम एसएससी के एग्जाम हुए हैं, अभी 3 सितंबर को सीडीएस का एग्जाम हुआ है, ठीक है। तो ये सारे जो प्रश्न हैं ये भी एक अच्छा कलेक्शन है, यहाँ से भी आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक है। और प्लस मेन फोर्स की अगर मैं बात करूँ तो मेन फोर्स मान के चलिए आपका पहली चीज तो इरूटेरिया का जो आपका अंतिम कंपाइलेशन आया है वो एक मेन फोर्स है। इसके अलावा आपका जो है घटना फार की मैगजीन आई है, ठीक है, ये आपका एक मेन फोर्स हो गया। फिर घटना चक्र की एक मैगजीन आई है, ठीक है, ये आपका एक कंपाइलेशन मेन फोर्स हो गया। साथ ही समसामयिकी, ठीक है, समसामयिकी क्रॉनिकल, ठीक है, ये मैगजीन पतली वाली है, ठीक है, ये एक फोर्स हो गया। और आपका अंतिम फोर्स हो गया आपका प्रतियोगिता दर्पण मंथली, ठीक है। तो अगर आपने इन सारे फोर्सों को फॉलो किया तो आपको जरूर जो है लाभ होगा और आपका स्कोर 25+ आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो इनको फॉलो कैसे करें, देखिए कई सारी चीजें हैं, इसमें सब नहीं पढ़ना है। अब इरूटेरिया में अगर आप देखेंगे तो लिफ्टिंग बना के जो इसमें दिया गया है बहुत लंबी लंबी लिफ्टिंग है। अब अगर आप उसको पूरा रटने जाएंगे तब ऐसा नहीं होगा। और अगर आप पिछली बार का देखेंगे 58 बीपीएससी वाला क्वेश्चन, तो इरूटेरियम से जो प्रश्न फंसे थे 17-18 वो फंसे थे मंथली, जो उसके पीछे बीच में मंथली दिया होता वहां से क्वेश्चन आए थे, लिफ्टिंग से कम क्वेश्चन आए थे पिछली बार। आप ध्यान दिए अगर पिछली बार की मैगजीन लिए होंगे तो, ठीक है। इसी तरीके से घटना फार में देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ जैसे इरूटेरिया में शुरू में जो है टॉप 100 दिया हुआ है तो उसमें से 1-2 प्रश्न आ जाता है, ठीक है। और लिफ्टिंग सब इंपॉर्टेंट नहीं होती है, अगर रैंकिंग वाला एक प्रश्न आया तो उससे लिफ्टिंग से कुछ आ जाएगा, अदरवाइज उतना ज़्यादा आता नहीं है। और घटना फार में भी बहुत इस बार जो है पॉइंटर दिया हुआ है, घटना चक्र में भी पॉइंटर दिया हुआ है आगे, बट जो मेन में आर्टिकल होते हैं वही मेन थीम होती है, ठीक है, तो उनको अच्छे से करना है। रही बात समसामयिक क्रॉनिकल की, इसका मैंने पूरा आपको मेन ऑब्जेक्टिव करा दिया है चैनल पर, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो होता है वो जनवरी से होता है, ठीक है। तो जनवरी से लेके मैंने सारा करा दिया है। अभी 1 महीने का बचा है जो कि अब आएगी अक्टूबर के नाम से, वही बची है, वो भी जैसी मैगजीन आ जाएगी वो आपको करवा दी जाएगी, ठीक है। तो क्रॉनिकल का पूरा मंथली अच्छे से करा दिया। साथ ही मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो नोट्स के माध्यम से भी मैंने इसमें से करा दी, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं पिक्स जो भी इंपॉर्टेंट पिक्स हैं वो वहां पर डाल रहा हूँ, ठीक है। अब तक करंट अफेयर की मैंने लगभग जो है मोटा मोटी काफी पिक्स डाल दी, तो वहां सारा पिक्स जो है एक बार अगर पिक्स के थ्रू गो थ्रू करेंगे तब भी इजीली आपका 25 नहीं तो 20 तो आपका आराम से हो जाएगा, ठीक है, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। बस उन पिक्स में मैंने क्या किया है, चीज़ों को हाईलाइट भी कर दिया है, ठीक है। और साथ ही मैं नोट्स के माध्यम से, जो नोट्स के माध्यम से मैं वीडियो बना रहा हूँ उनकी पिक्स भी मैं चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। तो जितनी फोर्सेस हैं जो भी है मैं आपको चैनल पर वहाँ टेलीग्राम पर सारी चीज़ें पोस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और वीडियो के माध्यम से भी चीज़ें करा रहा हूँ, तो आपको ईजिली वहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए क्या करना होगा, आपके पास जो मैगजीन इनमें से हो उसको आप एक मेन फोर्स बनाइए। जैसे आपने इरूटेरिया लिया, ठीक है, क्या करना है आपको, इरूटेरिया लिया आपने, ये मैगजीन आपने खरीद ली, ठीक है। अब इसको आपने मेन फोर्स बना दिया, तो मेन फोर्स बना दिया, साथ ही इसमें से सब मत पढ़िए, मेन चीजें पढ़िए।
ठीक है, थीम के अकॉर्डिंग। और फिर घटना सार, घटना चक्र, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले आप इसको इसमें ऐड कर लीजिए, चिट लगा लीजिए या कहीं पेन से लिख लीजिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब इसके अलावा जो सबसे और एक महत्वपूर्ण चीज होने वाली है वो आपके लिए होने वाली है प्रतियोगिता दर्पण। अब इसकी जो मंथली आई है, एक आई है आपकी अगस्त के नाम से, एक सितंबर के नाम से। इन दोनों में क्या दिया हुआ, इसमें वार्षिकी दिया हुआ पीछे, ठीक है। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है अच्छे से कवर की हुई, इसको भी करना बहुत जरूरी है। इसमें भी कई सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जो आपको लाभ करेंगी, ठीक है। इसके पीछे भी और जो टिप दिया रहता है वो जनरली मैं आपको चैनल पे करवाने वाला हूँ, ठीक है, वो भी आपको करा दिया जाएगा। और हो सकेगा कि मैं इस मैगजीन को एक्सप्लेन भी कर दूं और आपको अच्छे से सारी चीजें चैनल पे करवा दूं, ताकि जो जो चीजें हो। और एक चीज और, मैं इसकी जो है पिक्स भी आपको शेयर कर रहा हूँ चैनल पर, तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी यहाँ से। तो आपका पीडी प्लस अभी अक्टूबर के नाम से पीडी आने वाली है, 10 तारीख तक आ जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ठीक है, ये वाली जैसे आएगी वो करवा दूंगा, और प्लस आपको जो है क्रॉनिकल का जो आने वाला मैगजीन वो करवा दूंगा, ठीक है। तो ये आपका 10-12 के आसपास 10-12 तारीख को हो जाएगा, तब भी आपके पास एग्जाम में 18 दिन रहेंगे। अब एक चीज और क्या करना, जो सबसे अच्छी चीज जो करनी है आप लोगों को, वो ये चीज कर, देखिए ये जो प्रतियोगिता दर्पण है ना, ये समझिए आपकी रामबाण है, खासकर ये 3 महीने वाली, अगस्त सितंबर और अक्टूबर वाली। और आप भी जानते हैं कि जो करंट अफेयर मैक्सिमम कवरेज होगा, सपोज करिए 30 सितंबर को आपका पेपर है, तो ये मान चलिए कि पेपर आपका 1-2 सितंबर तक बन चुका होगा, यानी सितंबर के करंट अफेयर बहुत कम आएंगे। उससे पहले कहेंगे तो कौन सा हो गया आपका, अगस्त हो गया, जुलाई हो गया, मई हो गया, जून हो गया, ठीक है। इससे करंट अफेयर आपके चारों खूब आएंगे। और खूब ये सब कहाँ दिए हैं, सब इन्हीं मई जून में ये सारे करंट अफेयर दिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ से लगभग 20 प्रश्न आपके आ जाएंगे। साथ ही बिहार स्पेशल के लिए, हाँ, जो बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर आने वाले हैं उसके लिए मैंने तो कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, दृष्टि वाली मैगजीन आती है जो हिंदी वाली, मंथली कंपैरिजन, उससे मैंने बना के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको वो चैनल पर कराने वाला हूं, उसको आप देख लीजिएगा। साथ ही पिक्स भी शेयर कर रहा हूं, तो बिहार वाला वहां से कवर हो जाएगा। प्लस यहाँ इन मैगजीनों में भी बिहार के करंट अफेयर दिए हुए हैं, उनको भी मैं पिक्स के माध्यम से शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आपको लाभ हो जाएगा। तो मतलब ये सारे फोर्सेस हैं, कुछ भी आपका बचेगा नहीं। पूरी उम्मीद है कि 25 प्लस आपको इजीली करंट अफेयर निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपके पास ये सारी मैगजीनें हैं तब भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, एक पकड़िए और उसी मैगजीन को उसमें जो है रिवाइज करते रहिए, ठीक है, बार बार। और जो चीज़ नहीं मिले उसको उसी में लिखते रहिए, ताकि जब एग्जाम सेंटर के बाहर पहुंचे तो एक बार 2-3 दिन पहले जब हम देखते हैं, होटल पहुंचते हैं, अगर सेंटर दूर रहता है तो वहां पर अच्छे से उसको एक बार अच्छे से देख जाएंगे तो आसानी से हो जाएगा। और इस बार अच्छी बात ये भी है कि आपके पास 4 विकल्प हैं। जब 4 विकल्प रहते हैं तो चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है, क्वेश्चन इतना टफ नहीं बन पाता है। जब 5 विकल्प थे तब थोड़ा सा टेंशन की बात हुआ करती थी, ठीक है। तो 4 विकल्प में आपको ज़्यादा फायदा होगा, करंट अफेयर में और ज़्यादा लाभ आपको होने वाला है, ठीक है। तो ये सारी पॉइंटें हैं, तो इनको अच्छे से कर लीजिए, जो भी फोर्स अगर मिल जाए आपका, ठीक है। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि एक पर्टिकुलर मैगजीन पर रिलाई नहीं कर सकते, क्योंकि बीपीएससी चेयरमैन बहुत हो गए हैं चालाक और चालाकी से काम कर रहे हैं, ठीक है। आप देखेंगे पिछली बार 58 बीपीएससी में ऐसे क्वेश्चन डाले गए साइंस टेक के और बाकी चीज़ों के कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो बहुत चालाकी से कार्य कर रहे हैं, जान रहे हैं कि एडिटोरिया पढ़ रहे हैं, तो एडिटोरिया में देखेंगे क्वेश्चन जनरली मंथली वाले ज़्यादा आते हैं, मंथली बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सबको ध्यान देना है, लेकिन यही है कि आप जो है अच्छा कर जाएंगे अगर ये सारी चीज़ें जो मैंने बताया आपको फॉलो करना है। अगर कोशिश कर सकते हैं वो छात्र और भी अच्छा करेगा, एक्यूरेसी उसकी और अच्छी होगी जो इन सबको नोट भी कर रहा होगा। जो छात्र इन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट भी कर रहा होगा उसका एक्यूरेसी और अच्छा होगा। अब नोटिंग बता दूं, जैसे कई छात्र क्या होंगे, लगातार आप सभी टेस्ट दे रहे हैं, अब टेस्ट में कई सारे करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, वो आपके रॉन्ग होते हैं। जब वो आपके रॉन्ग होते हैं तो आप क्या करना था, उसको भी नोट करना था, साथ ही यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको भी नोट करना था। तो ये आपका शॉर्ट नोट बन जाता करंट अफेयर का, तो ये मान के चलिए कि आप और भी अच्छा परफॉर्म करते। फिर भी कोई बात नहीं है, फिर भी इतना है कि आप जो है 20+ तो नैया आपकी आराम से निकल जाएगी अगर ये सारी चीज़ें आपने एक बार देख ली, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको लगातार मिलेगी, ठीक है। आगे जैसी भी रणनीति होगी वो आपके चैनल पर मिलती रहेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।